सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना मौत बांट रहा है इतनी तेज रफ्तार से कि हाहाकार मच गया है। पूरे देश में वायरस की विनाश लीला दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत कोरोना शवों के अंतिम संस्कार में सामने आ रही है। शमशान घाटों पर विषाणु संक्रमित शवों का अंबार लगने लगा है। कब्रिस्तानों में 2 गज जमीन तक मयस्सर नहीं हो रही है। कोरोना हॉरर टाउन सीरीज में हर रोज इजाफा हो रहा है। सबसे घातक महामारी से जूझते इंसान बेबस हैं, क्योंकि बहुत तेजी से हेल्थ सिस्टम तहस नहस होता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। वायरस काल की सबसे भयावह रिपोर्ट आपको देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद आप खुद कह उठेंगे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अगर मौत का खौफ नहीं, तभी इन डरावने दृश्यों से नजरें फेरिए। अगर अपनों का ख्याल नहीं, तभी इन दर्दनाक बातों को अनसुना करिए। अगर जिंदगी का जुआ खेलना है, तभी इन झकझोर देने वाली तस्वीरों से मुंह मोड़िए, वरना दिल थाम कर देखिए। सोचिए कि हम किस दौर में हैं। समझिए कि किस महामारी से हमारा पाला पड़ा है। कितनी बड़ी त्रासदी है ये कोरोना, कितना विनाशक है ये वायरस, जिसने इंसानों की इतनी बेकद्री कर डाली जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ये शमशान, ये कब्रिस्तान मुर्दों से पटे पड़े हैं। शवों का अंबार इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब सड़कें शमशान बनाई जा रही हैं। खाक होती जिंदगी, राख होते लोग, बर्बाद होते घरौंदे की दिल दहलाने वाली दास्तान है। कुछ तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, कुछ को देखने के लिए काठ का कलेजा चाहिए। कुछ भयानक दृश्य आंसुओं में डुबो देंगे। देश का सच देखकर सिहर जाएंगे आप। शहर शहर जिंदगी हार रही है। अचानक मौत झपट्टा मार रही है। कोरोना की हॉरर रिपोर्ट सिलसिलेवार ढंग से देखिए। ये चिताएं जहां जल रही हैं, वो शमशान नहीं, मुक्ति धाम के पार्किंग में चिताएं धधक रही हैं। वो भी सामूहिक चिताएं। एक चिता पर कई शवों को जलाया गया। शहर है झारखंड की राजधानी रांची। जहां कोरोना ने इतने लोगों की सांसें उखाड़ दी कि अंतिम संस्कार के लिए इंतजार बढ़ता ही गया। बीते रविवार को रांची में रिकॉर्ड 60 कोरोना शवों का संस्कार किया गया। कहां कितने संस्कार हुए, उन्हें जानकर सिहर जाएंगे आप। 12 शव का दाह संस्कार घाघरा शमशान में सामूहिक चिता सजाकर किया गया। 35 शव 5 शमशान घाटों पर जलाए गए और 13 शवों को रातू रोड और कांटा टोली कब्रिस्तान में दफन किया गया। रांची के हरमू मुक्तिधाम शमशान पर अर्थीयों की लाइन लगी थी। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह भी दगा दे गया, जिसके बाद परिजनों ने मुक्तिधाम के सामने की सड़क पर ही वाहन की पार्किंग में ही शव रखकर अंतिम क्रिया संपन्न कर दी। लेकिन रांची से ज्यादा खौफनाक है सूरत के शमशान घाटों का मंजर। सूरत के शमशान कब्रिस्तान में शवों के ढेर हैं। शवों के दाह के लिए शमशान में भट्टियां कम पड़ गई हैं, तो कब्रिस्तान में कब्र के लिए जमीन। जहां तहां चिता जल रही है नॉन स्टॉप।
लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है अंतिम संस्कार का तरीका। सूरत के शमशानों में चिताओं को जलाने का ये वीडियो वायरल है, जिसमें चिता को जलाने के लिए घी के बजाय पेट्रोल छिड़का जा रहा है। वायरल तस्वीरों के साथ दावा हैरान करने वाला है, चिताओं के लिए लकड़ियों की कमी है। ताजा लकड़ियां गीली होने की वजह से इस तरह से अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। वैसे भी सूरत के हालात डराने वाले हैं। सूरत में कोरोना से इतनी मौतें हुई कि शमशान घाट की भट्टियां तक पिघल गई। महामारी के सताए इस शहर की सूरत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। तकरीबन 100 लाशें हर दिन शमशान पहुंच रही हैं। आलम यह है कि लोगों को अपने परिजनों के संस्कार के लिए 8 से 10 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना ने दुर्ग में सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। लॉकडाउन के बाद भी दुर्ग में घातक वायरस लाशें बिछा रहा है। शहर के 2 मुक्तिधाम, रामनगर मुक्तिधाम और रिसाली मुक्तिधाम शवों से खचाखच भरे हैं। शमशान में शवों को लाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होने लगा है। मुक्तिधाम में 35 कोविड पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कल भी इसी तरीके से 22 से 25 कोविड पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार यहां किया गया था। 70 लाशें प्रतिदिन जलाई जा रही है और लाशों को यहां तक कि साइकिल स्टैंड के नीचे जला दिया जा रहा है। दुर्ग में अंतिम संस्कार में घनघोर लापरवाही बरती जा रही है। शमशान में अधजले शवों को छोड़ दिया जा रहा है। अंतिम संस्कार के वक्त पहनी गई पीपीई किट को भी शमशान में फेंकने की तस्वीरें सामने आई, जिन्हें आवारा कुत्ते बस्तियों तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग जैसा ही हाल छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव का भी है। राजनंद गांव का ये गोकुल नगर मुक्तिधाम है, जहां 20 शवों का जत्था आता है। 20 शव एक बार में जलाए जाते हैं, लेकिन तब भी वेटिंग खत्म नहीं हो रही। शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने वाले भी दहशत में हैं। हमारे राजनांदगांव की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है धीरे धीरे। पहले 2, 4, 5, 7 ऐसे बढ़ते क्रम में आज की स्थिति ऐसा हो गया है कि आज 20, 25, 18, 20 ऐसा स्थिति आ गया है। रायपुर के अंबेडकर नगर अस्पताल की मॉर्चुरी में शव रखने की जगह नहीं। मॉर्चुरी के गेट पर, पीछे गैराज एरिया के शेड पर हर तरफ लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जितनी डेड बॉडी मॉर्चुरी में है, उतनी ही रायपुर के मरघटों पर भी है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के शमशान घाटों में ऐसी ही सनसनी मची है। भोपाल के मुक्तिधाम में कोहराम मचा है। शवों के आने की रफ्तार रोज बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों की किल्लत होने लगी है। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां की कमी तो है ही, अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तक भी नहीं मिल पा रही। मध्य प्रदेश में कोविड अस्पतालों की हालत दयनीय है। मध्य प्रदेश में कोरोना के हाल बेकाबू हो चुके हैं और यहाँ पर शमशान घाटों में भी अब जगह नहीं बची है। इतने पार्थिव शरीर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। एवरेज अगर बात की जाए तो रोजाना 40 से 50
पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के। और पिछले 1 महीने की बात करूँ तो अकेले सुभाष नगर विश्राम घाट पर 300 से ज्यादा अंतिम संस्कार कोरोना बॉडीज के हो चुके हैं। उज्जैन के माधव नगर कोविड अस्पताल की तस्वीरें किसी को भी डरा देंगी। ये कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था है, जहां फर्श पर मरीजों का बिस्तर है। 1-2 नहीं, आधा दर्जन कोरोना मरीज एक ही कमरे में जमीन पर लेटे हैं। फर्श की बेड पर ऑक्सीजन और दवाइयां दी जा रही हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह अस्पताल की ओपीडी है, जहां दूसरी बीमारी के मरीज इलाज के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश जैसी तबाही कोरोना ने उत्तर प्रदेश में भी मचा रखी है। लखनऊ के बैकुंठ धाम में कोरोना शवों का तांता लगा है। अंतिम संस्कार कराने वाले, बंदोबस्त करने वाले परेशान हैं। इंसानों की दुर्गति को करीब से देखने वालों का दिल दहल रहा है। लखनऊ पर बड़ा बोझ है और आंकड़े बताते हैं कि बीती शाम कल की अगर आंकड़ों की बात करें लगभग 80 शव जलाए गए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आमतौर पर लखनऊ के बैकुंठ धाम में 10 बॉडीज आती थी, लेकिन रिकॉर्ड 80 शव जलाए गए हैं, जिसमें 47 बैकुंठ धाम में और 30 और 33 के आसपास गलाला घाट में। पांडे जी, ये बताइए, ऐसा मंजर, आप तो यहीं रहते हैं, यहीं क्रियाक्रम कराते हैं, ऐसा मंजर कभी आपने देखा? मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। 30 साल से हम भी इधर देख रहे हैं, तब से आज तक ऐसा मंजर कहीं हुआ ही नहीं। ऐसे कभी कदार हो जाता था तो हो जाती थी 20, 25, 30 तक, बाकी ऐसा जो चल रहा है इधर करीब 8-10 दिन से, ऐसा कभी नहीं होता था। कितनी लाशें एक दिन में आ रही हैं? इतने टाइम तो कोई 30, 35, 40 इस हिसाब से डेली यहाँ, बाकी कोविड की अलग। अच्छा जी, क्या बता रहे हैं? अभी वो बता रहे हैं कि 90 तक लाशें आ रही हैं। हाँ, तो 90 यहाँ से वहाँ तक। विद्युत वाला अलग है ना, हमारा अलग। विद्युत और ये दोनों अगर मिला लें तो जो आंकड़ा है वो कहाँ तक पहुँचा? वो 90 तक पहुँचा। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के प्राण घातक हमले ने हाहाकार मचा रखा है। पुणे की ये तस्वीरें देखिए। अंतिम संस्कार के लिए बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस और मृतकों के रिश्तेदारों को मुर्दा घर के बाहर लाइन में खड़ा किया गया है। पुणे शहर में अब तक 5000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सुबह से दोपहर तक ससून की मॉर्चरी में 30 शवों को रखा गया है। पुणे में कोरोना से मरने वालों के बढ़ते आंकड़ों ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा दी है। पुणे में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके नतीजे ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पुणे के ससून अस्पताल के बाहर हूँ और ये ससून अस्पताल का डेड हाउस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। आज तक की बात करें तो पुणे शहर और ज़िले में लगभग 5000 से भी ज़्यादा कोरोना मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और आज दिन भर में अब तक 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नागपुर के अस्पतालों में बेड की कमी है। अस्पतालों के बाहर मरीज तड़प रहे हैं। कोई स्कूटर पर बैठा है तो कोई एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये हाल नागपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर का है, किसी छोटे कस्बे का नहीं। जब मौत जहर बनकर फिजाओं में घुली हो, जब सांस लेने में जोखिम हो, जब कोई भी कहीं भी महफूज नहीं, जब लाशों से भरे हों शमशान, मुर्दों से पटे पड़े हों कब्रिस्तान, तो क्या करेगा बेबस इंसान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।